आप पहले ये वीडियो कि कुछ देखिए। ऐसे स्कॉलर्स आ जाते हैं जो यहाँ पढ़ाई करने नहीं आए हैं, वो बस स्कॉलरशिप लेने आए हैं। अच्छा। कि गेट क्वालिफाई करके या यूजीसी नेट क्वालिफाई करके जो आते हैं उन हाँ ठीक है। पहले 3 साल 37,000 पर मंथ मिलता है और बाकी जो रिमेनिंग 2 इयर्स है 5 लाख तक स्कॉलरशिप मिलता है, बाकी 2 इयर्स उनको 42,000 लगभग मिलता है। इसको हाँ ये भी ठीक है। से तनख्वाह दिया है, टैक्स पेयर्स मनी से इनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। ऐसा ना हो कि कोई स्कॉलर महीने में 31 दिन होते हैं तो संडे छोड़ के 23 दिन होते हैं, तो हाँ ये भी ठीक है। 31 दिन होते हैं तो संडे छोड़ के 23 दिन होते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट वो ना करे और उसके बजाय महीने में 23 बार आके अपना इनिशियल लिख के चले जाए और स्कॉलरशिप मिल जाए। हाँ ठीक है। जिस देश का नारा है सत्यमेव जयते, तुम तो सत्य के रास्ते में हो नहीं, तुम तो अपने देश को चीटिंग कर रहे हो। हाँ ये भी ठीक है। कुछ इलाज यही है कि इनके विरुद्ध लीगल एक्शन लिया जाए और वो इंस्टीट्यूट को समझ। देख लिया। अब मैम ने बोला है कि कुछ ऐसे स्कॉलर आते हैं जो सिर्फ स्कॉलरशिप लेने आते हैं, रिसर्च नहीं करते। हाँ मानते हैं, अगर 100 स्कॉलर हैं आपके कॉलेज में, मान लो अगर 100 स्कॉलर हैं तो उसमें से 10-20 ऐसे होंगे जिनका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड नहीं है, पर उन्होंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बाद में भी रिसर्च इंटरेस्ट खत्म होने लगता है 2-3 साल बाद पीएचडी। ऐसा नहीं है कि अगर 100 स्कॉलर हैं आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो वो 100 के 100 ही बिल्कुल 100% बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं या 10-10 पेपर पब्लिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों का रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है, किसी का रिसर्च ओरिएंटेड माइंड नहीं होता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि 100 के 100 ही लोग रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये बात सही है। इन्होंने बोला है कि इनका इलाज होना चाहिए। क्या बोला है? इनका इलाज होना चाहिए। पहले तो शब्दों पे गौर करिए। इन्होंने बोला इन पर लीगल एक्शन होना चाहिए। अब बताइए, आप पढ़ने गए हैं, पीएचडी करने गए हैं, रिसर्च करने के लिए गए हैं, कोई क्राइम करने गए हैं क्या? लीगल एक्शन किस पर होता है? जो क्राइम करते हैं उन पर होता है। तो क्या पढ़ना गुनाह है क्या? रिसर्च करना या सीखना या उसके लिए प्रयास करना, क्या ये कोई गुनाह है? जो मैम ने बोला है कि इन पर लीगल एक्शन होना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने बोली है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो पीएचडी स्कॉलर को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो एक टैक्स पेयर्स मनी है। क्या है? टैक्स पेयर्स मनी है। आप बताइए, मैम को जो सैलरी मिलती है क्या वो मैम अपने खुद के अकाउंट से ट्रांसफर खुद के अकाउंट में करती हैं क्या? वो भी तो सरकार ही देती है। और सरकार अगर इनको देती है तो सरकार का जो मेनली सोर्स है इनकम का वो टैक्स है। इस हिसाब से तो मैम की सैलरी भी टैक्स पेयर्स मनी है? तो क्या मैम अपनी सैलरी खुद घर से लाती है क्या? मैम को भी तो सरकार ही देती है? तो ये क्या लॉजिक हुआ कि इनको टैक्स पेयर्स के मनी से स्कॉलरशिप दी जा रही है? हर एम्प्लॉय को टैक्स पेयर्स मनी तो मिल रहा है और वो टैक्स भी पे कर रहा है। वो सरकार का एक सोर्स है, टैक्स इनकम सोर्स है सरकार के पास। चौथी बात इन्होंने बोली है कि ये लोग 23 से 24 दिन ही आते हैं और पूरे महीने का स्कॉलरशिप लेते हैं। आप बताइए, अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो सबके लिए है, एकेडमिक ऑफ है तो प्रोफेसर लोगों के लिए भी तो है ना। ये थोड़ी ना कि अगर सैटरडे संडे को स्कॉलरशिप काम नहीं कर रहे, स्कॉलर, अगर सैटरडे संडे को ये स्कॉलर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो प्रोफेसर लोग काम कर रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। अगर एकेडमिक बंद होता है तो सबके लिए होता है? लास्ट में उन्होंने बोला है कि आप लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, मतलब देश को धोखा दे रहे हैं। अब बताइए, 30-40 हजार का स्कॉलर लेके ये लोग देश को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। अब मैम को ऐसे लगता है जैसे पूरा देश जो है बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में 100% सही चल रहा हो। ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए, ना कोई विधायक, कोई भी लोग बिल्कुल घोटाला नहीं कर रहे, ना कोई बड़े अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी, बिल्कुल 1 रुपया का घोटाला नहीं हो रहा है। मात्र इनके 30-40 हजार से ही घोटाला हो रहा है। और पूरे एनुअल फंडिंग कितनी है? अगर आप देखें पीएचडी स्कॉलर की एनुअल फंडिंग कितनी है? 3 से 4 हजार करोड़ रुपया है। अरे इससे ज्यादा तो आप ये देखिए कि एमपी गवर्नमेंट का जो लाडली बहना योजना है ना, उससे 7-8 गुना ज्यादा है। इससे कम से कम नहीं तो 23 से 24 हजार करोड़ एनुअल खर्च होता है। अब बताइए, ये लोग अगर 3 से 4 हजार करोड़ रुपए इन पे एनुअल खर्च हो रहा है और सारे स्कॉलर मिलके अगर 10-20 भी पेपर पब्लिश करते हैं, 10-20 भी पेपर पब्लिश करते हैं, तो वो जो रिसर्च है वो भारत सरकार के काम आएगी, फ्यूचर में भी काम आएगी, वो लिखी जाएगी। और जो 23 से 24 हजार करोड़ रुपया लाडली बहना योजना में जो खर्च हो रहा है
आप बताइए, वो सारी लाडली बहनाएं मिलके एक पेपर पब्लिश किए क्या? 23-24 हजार रुपया करोड़ अगर आपने खर्च किया है, 23-24 हजार करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है कि सही है स्कीम, वो उस पर डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, उनका फैसला है। लेकिन इनसे ज़्यादा मतलब पैसा खर्च वहाँ हो रहा है, 3-4 हजार करोड़ रुपया पीएचडी वालों पे खर्च हो रहा है, इनसे कई गुना ज़्यादा खर्च वहाँ हो रहा है। वहाँ का तो लाभ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सारे स्कॉलर अगर मिल के 10 पेपर भी पब्लिश करते हैं तो इसका लाभ तो सरकार को होगा। बताइए आप, ले रहा है, सॉरी, ये जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है या इनसे बात कर रहा है जो सामने बैठा हुआ है, वो कैसे ऐसे हाँ हाँ मिला रहा है? भाई जब तुम में अगर इतना सवाल करने का दम नहीं है तो क्यों फिर बैठते हो सामने? भाई आईआईटी के प्रोफेसर हैं, कोई भगवान तो है नहीं है कि वो जो कहेंगे तो पत्थर की लकीर है। अगर आप में क्षमता नहीं है, आप में कैपेसिटी नहीं है सामने से बात करने की, तो आप क्यों जाते हो माइक लेके उनके सामने कि भाई आईआईटी के प्रोफेसर हैं, कुछ भी बोलेंगे और आप उनकी बात मान लेंगे? पीएचडी स्कॉलर भी इस देश के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, शोधकर्ता हैं, उनका भी उतना ही हक है जितना आम आदमी का है। वो भी तो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। भाई ये जरूर मानते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है रिसर्च में, कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्म होता है, उन्हें अच्छे मेडल मिलते हैं, उनके ज़्यादा पेपर पब्लिश होते हैं, लेकिन ट्राई तो सबको करना चाहिए ना। इसीलिए सभी पीएचडी वाले भैया और दीदी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने रिसर्च पे ध्यान दें, वरना आप लोगों पर लीगल एक्शन हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैम के अकॉर्डिंग हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है। धन्यवाद।